हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो कि है आपका मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो वेलकम, आप बहुत ही सही वीडियो पे आए हैं। एंड अगर आपको कोई कोर्स करना है बेसिक ADCA DCA तो उसके लिए आप हमारे चैनल सत्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सभी वीडियोस के प्रैक्टिकल्स एंड नोट्स इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करते ही आपको इसको रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश आप कैसे कर सकते हैं, मैं 2 तरीके बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले आप ये माउस है आपका, इस पर आपको राइट क्लिक करना है। इस पर राइट एंड लेफ्ट 2 आपको बटन्स मिलते हैं। तो आप राइट क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन है आपका रिफ्रेश। कुछ इस तरीके से ये देखिए ये रिफ्रेश हो चुका है। एंड सेकंड है हमारा शॉर्टकट की, इसको हम कीबोर्ड से यूज करेंगे F5। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये रिफ्रेश हो रहा है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको हर चीज के 2 से 3 तरीके बताऊंगा, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे हम फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका है माउस से। अब जैसे हमें हमारी इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही, या जो हमें होम स्क्रीन है हमें कहते हैं इसको, होम स्क्रीन पे हमें अगर कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें वो कैसे क्रिएट करना है मैं बताता हूँ आपको। सेम आप माउस से राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऑप्शन पे आना है आपको। एंड सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका फोल्डर। आप फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपका फोल्डर आ चुका है। अब इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, लाइक मैं अपना नाम दे देता हूँ। ये देखिए फिर फोल्डर बन के हमारा तैयार हो गया है। अब अगर इसमें आपने गलती से कुछ नाम गलत डाल दिया है या अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ आपको। आपने माउस का लेफ्ट की कुछ इस तरीके से दबाना है एंड एक बार और क्लिक कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब मैं इसमें नाम मैं एक लिख देता हूँ एंड एंटर कर दिया मैंने, ये रीनेम हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से, जो हम शॉर्टकट की के थ्रू करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ L। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये फोल्डर का पॉपअप यहाँ पे आ गया है। अब इसको भी आप नाम डाल के एंड एंटर कर देंगे तो ये फोल्डर आपका बन के रेडी हो जाएगा। लाइक इस पर मैं कर देता हूँ 2 एंड एंटर। ये देखिए ये फोल्डर्स आपके रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से आपको अगर इसे डिलीट करना है तो आप सिंपल, ये सिलेक्टेड है पहले से, आप इसको माउस से राइट क्लिक करेंगे एंड नीचे से इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेकंड ऑप्शन है, आपने इसको माउस से ऐसे सिलेक्ट करा एंड अपने कीबोर्ड से जो डिलीट की होती है उसको आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। आप जो इस तरीके से डिलीट करेंगे तो ये आपका रिसाइकल बिन में आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए फोल्डर 1 एंड 2 मैंने यहाँ पे डिलीट किए हैं तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको दिस PC के अंदर जो आपकी ड्राइव्स होती है वहाँ पे फोल्डर क्रिएशन एंड उनको मैनेज करना बताऊंगा। तो चलिए डबल क्लिक करेंगे इस पर हम। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपकी ओपन हो चुका है दिस PC। एंड यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइव है। ये आपके सिस्टम में ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये पार्टीशन जब आप विंडोज़ दिलवाते हैं या आप जब सिस्टम को परचेज करते हैं कहीं मार्केट से आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो वहाँ पे आपसे दुकानदार पूछता है कि आपको कितने ड्राइव्स चाहिए। तो मैंने एक ही बनवाया है, इसमें मेरा 237 या 256 GB का है ये ओवरऑल, और अभी 237 GB यहाँ पे दिखा रहा है। ये कुछ ये जो स्टोरेज है वो एक डिफ़ॉल्ट रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना कवर करके रखती है ड्राइव। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। देखिए 237 जो मेरे पास 256 GB की मैंने डलवा रखी है अपने सिस्टम में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आपको ये फोल्डर्स दिख रहे होंगे, लाइक डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, वीडियो, पिक्चर, कुछ इस तरीके से। एंड आपके लोकल डिस्क में कुछ फोल्डर्स कुछ इस तरीके से देखिए आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन फोल्डर्स का काम क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फोल्डर इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अगर आप सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उसको ढूंढने में आपको आसानी हो। अब जैसे कि हम बैक चलते हैं, यहाँ पे हमारा वीडियोज़ का फोल्डर है। हमें अगर कोई वीडियो ढूंढनी है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड कुछ इस तरीके से हमारी वीडियोज़ हमें नज़र आ जाएगी। अगर हमें ऑडियोज़ चाहिए तो हम ऑडियोज़ के लिए म्यूज़िक में जा सकते हैं। मेरे पास अभी कोई ऑडियो अवेलेबल नहीं है
तो इसलिए ये फोल्डर आपको खाली दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपका ये आपको हेल्प करता है फोल्डर किसी चीज़ को ढूंढने में। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो सेम जैसे मैंने प्रोसेस आपको वहाँ पे बताया था, आप सेम प्रोसेस यहाँ पर भी या किसी भी ड्राइव में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से न्यू पे जाएंगे एंड ये फोल्डर मिल गया आपको। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए इसको 1 के नाम से बना देते हैं। तो ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका है हमारा, यहाँ से आप डायरेक्ट न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका न्यू फोल्डर आ जाएगा। इसको हम 2 दे देते हैं, एंटर। एंड थर्ड आपका कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, जो आपका शॉर्टकट की मैंने बताया था आपको, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इनको इंसर्ट करने के लिए। अब इनको डिलीट करने के लिए सेम आप माउस से राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से डिलीट आप कर सकते हैं। ये हो गया रिसाइकल बिन के लिए। लेकिन अगर आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल सिलेक्ट करके एंड शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। तो देखिए, आर यू श्योर टू मेक परमानेंट डिलीट दिस फोल्डर। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आ चुका है ये, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे एंड ये डिलीट हो गया है। अब अगर आप वीडियोस या कोई भी चीज़ अगर आपको मल्टीपल डिलीट करनी है, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट करनी है, तो मैं वो भी बता देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे इस पर। नेक्स्ट, अब आपको जो भी डिलीट करना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सारे एक साथ करने हैं तो आप ऐसे बाहर क्लिक करेंगे एंड माउस का जो लेफ्ट वाला की है उसको दबा के रखेंगे एंड माउस को ड्रैग करेंगे, तो इस तरीके से आपका सिलेक्ट करेगा। फिर आप राइट क्लिक करके इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका जब आपको सब कुछ डिलीट करना है। एंड सेकेंड है आपका, अगर आपको फिर सारा ही डिलीट करना है तो आप कंट्रोल ए के से थ्रू सारा सिलेक्ट करके एंड डिलीट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप या कुछ छोड़ के डिलीट करना है तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इसको सिलेक्ट करा, माउस से आप लेफ्ट की दबाएंगे, कंट्रोल दबा के रखना है आपने। नेक्स्ट आपको अब जो भी सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से देखिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डिलीट करना चाहे तो डिलीट की दबा देंगे आप, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो हमें इसे डिलीट नहीं करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीनेम करने के लिए बता देता हूँ मैं आपको अगेन, जो मैंने आपको अभी हम स्क्रीन पर बताया था। आप रीनेम करने के लिए सिंपल सिलेक्ट करके यहाँ से रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है आपको, रीनेम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं सत्यम। ये देखिए चेंज हो चुका है। नेक्स्ट आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसको रीनेम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ गया है। एंड थर्ड, आप जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने एक बार क्लिक करना है एंड देन सेकंड टाइम जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो कुछ इस तरीके से रीनेम करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आपको जो क्लिक करना है वो थोड़ा होल्ड करके करना है, लाइक फर्स्ट 1 सेकंड होल्ड करके देन सेकंड। अदरवाइज अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं हम। देखिए अब यहाँ से बैक करने के लिए भी आपके पास 2 तरीके हैं। आप इस तरीके से भी बैक कर सकते हैं या तो आप ऑल्ट के साथ लेफ्ट एरो की दबा सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बैक हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं पिक्चर्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पे एक फोल्डर है, ऊपर आपको ये जो दिस पीसी पिक्चर्स, मैं कोई और फोल्डर भी ओपन कर लेता हूँ, सेव्ड पिक्चर्स, ये जो आपको कुछ इस तरीके से नाम दिखाए जा रहे हैं, ये एक तरह की मैपिंग है जिस मैपिंग के थ्रू आप यहाँ तक इस ओरिजिन तक पहुँचे हैं। कि आपने पहले पीसी ओपन करा, फिर आपने पिक्चर्स ओपन करा, फिर आपने सेव्ड पिक्चर्स ओपन करा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैपिंग आ जाती है आपकी कि आपने कौन कौन से फोल्डर्स को ओपन किया हुआ है, तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हम बाहर आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल या स्टेप बाय स्टेप या सारे ही एक साथ अगर मूव कॉपी कट करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको डिलीट वाले स्टेप में बताया, कुछ इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। अगर आपको सिंगल करना है तो मैं 1 बाय 1 के लिए भी बता देता हूँ। सिंगल के लिए आपने जैसे इस पर क्लिक करा, अब इसे हम मूव करना चाहते हैं कैप्चर्स के फोल्डर में, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से, और ये देखिए कट का ऑप्शन आ गया है मेरे पास। कट एक अल्टरनेट नेम है मूव का। जैसे हम मूव करते हैं किसी चीज़ को एक जगह से उठाकर उसको दूसरी जगह रख देना, तो कुछ इस तरीके से ही आपका कट भी काम करता है। जैसे मैंने इस वीडियो को यहाँ से कट किया एंड मैंने कैप्चर्स का फोल्डर ओपन करा, यहाँ से राइट क्लिक करा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे
पेस्ट हो चुका है। अब अगेन यहाँ से हम इसको कट करेंगे, बैक आएंगे एंड इसको बाहर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से हट गया था, ये वहाँ पहुँच गया था, अब वहाँ से हट के यहाँ पे आ जाए। अब कुछ दूसरे तरीके देखते हैं हम। सेम मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा एंड कुछ इस तरीके से छोड़ दूंगा, तो ये यहाँ से मूव हो चुका है। अब अगेन देखिए, अब मुझे इसको यहाँ से अगेन बाहर करना है, तो यहाँ से इसको लूँगा एंड वीडियोस के फोल्डर में छोड़ दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से अगेन मूव हो चुका है। अब हम देखते हैं इसको शॉर्टकट की के थ्रू। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से एक्स प्रेस करेंगे एंड जहाँ पे भी हमें इसे डालना है उस फोल्डर को सिलेक्ट करके एंड वहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल एक्स स्टैंड्स फॉर कट एंड कंट्रोल वी स्टैंड्स फॉर पेस्ट। तो कुछ इस तरीके से देखिए पेस्ट हो चुका है। तो वापस हमने यही कर दिया। अब मैं सेम आपको कॉपी का बताता हूँ। कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी एंड पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। दोनों में ही आपको पेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप कट का यूज़ करें चाहे आप कॉपी का यूज़ करें। अब चलिए कॉपी देखते हैं। हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड जहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसकी एक कॉपी यहाँ पे है और एक कॉपी यहाँ पे है, तो ये दोनों तरीके से हो गया है। अब हमें एक और वीडियो कॉपी करनी है, तो मैं शॉर्टकट की से करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल सी एंड जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है इसको मैं ओपन करूँगा एंड यहाँ कर दूँगा कंट्रोल वी। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये पेस्ट हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं, और कंप्यूटर में आप कोई भी वर्क अगर करना चाहते हैं आसान तरीके से तो उसके 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। तो आप जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं उस काम को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको कट, कॉपी, पेस्ट एंड कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप कंप्यूटर को ऑफ या शट डाउन कैसे कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं हम, जो हम माउस से करेंगे। आपको यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पावर के बटन पर क्लिक करना है। ये देखिए शट डाउन, रीस्टार्ट और स्लीप 3 ऑप्शन आपके पास है। आप जो करना चाहें इसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक शॉर्टकट की का फॉर्मूला देखते हैं। अब शॉर्टकट की से आप कैसे कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ आप F4 फंक्शनल की जो आपकी होती है टॉप पे F1, F2, F3, F4, वहाँ से ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे। फिर देखिए शटडाउन का पॉपअप आपके पास आ चुका है। इसकी एक और शॉर्टकट की है, विंडोज़ के साथ X एंड W अगर आप प्रेस करेंगे तो भी आप इसको आसानी से शटडाउन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड आपको मैं कंप्यूटर की कुछ बेसिक सी जानकारी दे पाया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप उससे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।